Hello. So T20 series with South Africa is over, and now we are back with an ODI series with South Africa. जो मुझे नहीं पता हम क्यों खेल रहे हैं. अभी अभी जस्ट 50 ओवर का वर्ल्ड कप खत्म हुआ है एंड ये अभी ओडीआई सीरीज. दिस इज मतलब इससे ज्यादा इररेलेवेंट कोई चीज नहीं हो सकती ये ओडीआई सीरीज. तो Digambar, it was the first match. This was what they call the pink day, something that South Africa does. I'm sorry, I don't know. It's for some awareness that they do. यस यस दे Yeah, डू। yeah. तो मेरे So लिए पिंक डे का जो होता है ना, यादें हैं, यानी पिंक डे का जो मैच अब तक जो साउथ अफ्रीका में हमने देखे हुए हैं उनकी मेमोरीज बहुत अच्छी है। यानी एबीडी का वो सेंचुरी मुझे पता है। ओके, लास्ट टाइम जब हम लोग गए तो क्लासन ने हमें धोया था, वो पता है। सो आई वाज एक्सपेक्टिंग दैट काइंड ऑफ मैच टुडे। कुछ नहीं हुआ, वैसा कुछ नहीं मुझे हुआ। मैंने ऐसा कहीं सुना था या कहीं देखा कमेंटेटर्स को बोलते हुए सुना था पहले दैट साउथ अफ्रीका नेवर लूजेस अ पिंक डे मैच. यस, सो बट वो हो गया आज. तो लेट्स स्टार्ट विथ हाउ द मैच वेंट ऑन. पहले तो एक ऐसा फीलिंग आया ना कि ना मोहम्मद सिराज है, ना मोहम्मद शमी है, ना बुमराह है, लेकिन जर्सी वही है, वर्ल्ड कप वाली. लेकिन जब बॉलिंग शुरू हुई तो फीलिंग वापस वर्ल्ड कप वाली आई. जो हमारी बॉलिंग थी, जो फास्ट बॉलिंग का एक हमारा एक दबदबा बन गया था, तो वो वाली फीलिंग तो आई. कंडीशंस वर सूटेबल फॉर बॉलिंग. देयर वाज लॉट ऑफ स्विंग, पेस, सब कुछ था जो एक फास्ट बॉलर को चाहिए. और अर्शदीप सिंह और मुकेश ने उसका भरपूर फायदा उठाया. अर्ली विकेट्स लिए एंड थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा कि मार्करम शायद रुक जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं. हाउ डू यू सी अर्शदीप्स परफॉर्मेंस इन दिस मैच? बहुत अच्छी तरीके से। यानी ही इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट इन बॉलिंग अटैक। आपके पास आपके मेन बॉलर्स नहीं है, सो यू गॉट अ चांस टू प्रूव योरसेल्फ। और तीनों ने कर दिया। बराबर, ओके, बराबर. अर्शदीप करेगा पता था, मुकेश का भी पता था, बट आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम थर्ड बॉलर आवेश जिसने खान. बहुत अच्छा बॉलिंग डाला है, बहुत अच्छा बॉल डाला है और आउट किया। द डिसअपॉइंटमेंट फॉर मी फ्रॉम द साउथ अफ्रीकन साइड इज दैट, जैसे मैंने पहले बताया कि आई वॉज एक्सपेक्टिंग गुड क्रिकेट ऑन दिस डे, बट एक तरफा ही मैच हुआ। बट मैंने बैटिंग ऑर्डर को पहले दो विकेट्स, ओके, फर्स्ट विकेट जो गया वो चलो एक एज लग के गया, वो ठीक है। सेकंड विकेट अच्छा बॉल था, थर्ड विकेट ठीक है। उसके बाद क्या चालू, यानी क्लासन आया, दो स्लिप लगाया हुआ है, फिर भी आप मार रहे हो। पहले बॉल पे कैच छूटा है आपका। ओके, उसके बाद आराम से खेल भाई, तेरा क्लास दिखा। ओके, हम एज ए क्रिकेट लवर देखना चाहते हैं, वो बैटल देखना चाहते हैं, बट नहीं, वो बैट और पैर के बीच में एक ट्रेन जाएगी, इतना गैप रखेगा तो यार बॉल तो विकेट पे लगेगा ही लगेगा। तो वो हुआ। उसके बाद फुल्को आया, वो खेला। बट मेरे को डिसअपॉइंटमेंट किससे मालूम है सबसे ज्यादा? केशव महाराज से। हम्म. एक्सपेक्टेड था आराम से खेलना भाई। यानी वो होता है ना गली क्रिकेट में, पहले 4-5 बैट्समैन हो गए, 2-3 ओवर बचा है, आराम से खेलना, रुकने का। तो वो बैट्समैन कैसे आराम से टुक टुक खेलता है ना, वो चांस था, वो भी नहीं खेला वो। यानी तो वर्ल्ड कप में खेला था यार, तो आज खेलने में क्या प्रॉब्लम था? सो मैं ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट ना केशव महाराज से, क्योंकि ऊपर वाले से मेरे को एक्सपेक्टेशन नहीं था, केशव महाराज से था। बस यही कह सकता हूँ, उनके बैटिंग के बारे में आज कुछ ज्यादा बोलने से है ही नहीं। आज उनके बैटिंग के बारे में बोलने लायक कुछ है नहीं, बिकॉज क्लासन डिडंट कम टू द पार्टी. मार्करम थोड़ी देर के लिए आया, ऑल्दो ही स्ट्रगल्ड अ लॉट पहले यस, 10-15 बॉल. थैंक्स टू मुकेश थोड़ा खुल गया मार्करम. बट मिलर से लेकर ऑल्सो रैसी तो पहले बॉल में ही हुआ. देयर वर टू हैट्रिक चांसेस जो आज क्रिएट हुए थे. एक अर्शदीप ने किया था और एक आवेश ने किया था. सो फ्यू क्लोज कॉल्स. सिर्फ एक ही और एक अच्छा खेला ना, जो ओपनर आया था, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा था कभी। जॉर्जी या कुछ हाँ, एक ऐसा वो नाम अच्छा था. खेल रहा है यार, बट कितना खाई में खेल रहा है ऐसे लग रहा है। यानी आया, मेरे को फटाफट रन बनाना है, ये विकेट है बैटिंग जैसा, बट रुकना, एक विकेट गया है ना, थोड़ा ध्यान तो दे। या बट ही वाजंट टाइमिंग द शॉट्स दैट वेल, बिकॉज आधे से ज्यादा बॉल्स जस्ट कुडंट गो टू द बाउंड्री, ऑल्दो 30 यार्ड सर्कल के ऊपर उड़ गए थे बॉल.
लेकिन कई बार ऐसा हुआ कि बॉल क्रॉस नहीं कर पाया, बट या he could have waited and played a better innings than what he played. वो था। लेकिन अगर आपके मिलर्स और मार्करम्स और क्लासेंस ये चले जाते, तो pretty much South African team is a new team that you're facing. Yes. So you don't have De Kock. Thankfully, you don't have Bavuma also. So that works in favor of South Africa. तो बवुमा नहीं था, लेकिन पूरे टीम ने बोला कि अगर बवुमा नहीं है ना, तो लेकिन हम उसके जैसा खेल तो सकते हैं ना। तो बाकी सारे बैट्समैन बवुमा जैसे ही खेले और आउट हो गए। बट ब्रो, जस्ट टू सी साउथ अफ्रीका या कोई भी टीम इमीडिएटली आफ्टर वर्ल्ड कप 2 डिजिट स्कोर में, डबल डिजिट स्कोर में 8 रन, 8 विकेट, 7 विकेट देखना वापस वर्ल्ड कप की याद दिला रहा था। लेकिन सिर्फ सेमीफाइनल तक, क्योंकि उसके बाद फिर वापस नाइटमेयर शुरू हो जाता है। तो इसीलिए आई जस्ट सेड टू माई सेल्फ कि ठीक है, जो हुआ सो हुआ, देख लेते। एंड देन वी केम ऑन टू बैटिंग इंडिया का। हाउ डू यू थिंक इट वेंट ऑन? एक अच्छा है कि बड़े बैट्समैन नहीं है, सो जो नया ओपनर लेके आया साई सुदर्शन डिजर्व अ चांस। ओके, ऋतु को हमने आगे लेके आया, ओपनर खेलेगा, एंड ठीक है ऋतु आउट हो गया, बट साई सुदर्शन को पता था भाई चांस मिला है। ओके, बहती गंगे में हाथ धो लो, 50 तो कम से कम बनाओ, एंड ही मेड अ 50। स्कोर ही ज्यादा नहीं है, क्या करेगा। श्रेयस आया, उसी फॉर्म को कंटिन्यू किया, 50 मारा, चला गया, तिलक आया। सो आई एक्सपेक्ट कि अदर बैट्समैन को आगे के मैचेस में चांस देने के लिए तो साउथ अफ्रीका खेलो। ओके, उनको प्रैक्टिस मिलने के लिए प्लीज खेलो और एक इंटरेस्टिंग सीरीज बना। ओके, कोई दूसरा नेशन वनडे नहीं खेल रहा। आई थिंक न्यूजीलैंड खेल रहा है शायद बांग्लादेश के साथ, बाकी टेस्ट खेल रहे हैं, बट हम लोग वनडे खेल रहे हैं। ठीक है, चलेगा। और ये वनडे पूरा एक वन डे भी नहीं टिका। अरे 50 ओवर भी नहीं खेले भाई। या हाँ, पूरे 50 ओवर भी नहीं खेल पाए। तो यार, हमारी क्रिकेट साउथ अफ्रीका और साउथ अफ्रीकन प्लेयर से एक दरख्वास्त है कि अगला मैच थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाओ। ऐसा नहीं कि इंडिया को पूरा ऑल आउट कर दिया आपने डबल डिजिट स्कोर में। थोड़े आप भी स्कोर करो, थोड़े इनको भी स्कोर करने दो। जैसे इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज का T20 चेज हुआ, वैसा कुछ चेज होने दो। Yes. कुछ सीखो साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया के 434 के मैच से। सबको स्कोर करने दो, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा, अदरवाइज ये ओडीआई सीरीज कोई नहीं देखने वाला। एटलीस्ट सागर, ऐसा तो कुछ करो कि लोग बैठ के हाइलाइट्स देखे, अच्छा ऐसा कुछ हुआ था क्या, लेट मी जस्ट सी। हमें शायद ना तो ट्रोल करेंगे, क्योंकि ना हम लोग ना साउथ अफ्रीका की बैटिंग अच्छी होने के लिए बोल रहे हैं। ये ना एग्जैक्टली साउथ अफ्रीकन में यानी उनके क्रिकेट बोर्ड या उन 11 प्लेयर से सुनना चाहिए हमसे कि भाई हम कितना चाहते हैं कि तुम खेलो, ताकि हमारा कंटेंट लंबा हो भाई। हमारा कंटेंट लंबा नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ योर परफॉर्मेंस, बिकॉज ऑफ योर शॉर्ट इनिंग्स। बट एनीवे, लेट्स होप ट्यूसडे को बोथ द टीम्स वुड बाउंस बैक and give us some good cricket. Although India did their part, it's now South Africa's turn to turn up and produce some good cricket. So this was our review of the first ODI between India and South Africa. ये रिव्यू इतना ही मजेदार और सिग्निफिकेंट था जितनी मैच थी। So this is where we stop. But before we wrap up, there is some bonus and additional content that is going to be there in this episode, and it's about all the drama that is going around in Indian T20 circle. मुंबई ने रोहित शर्मा को रिलीज किया फ्रॉम कैप्टेंसी एंड हार्दिक पांड्या को डिक्लेयर किया है मुंबई इंडियंस का कैप्टन फॉर ईयर 2020। इट्स अ डेविस्टेटिंग इवेंट फॉर फैंस। ये कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हार्दिक पांड्या आएगा, टीम स्ट्रांग होगी, वो सारी बातें होंगी, बट कोई ये नहीं बोल रहा था कि इसका मतलब रोहित शर्मा का अभी कैप्टेंसी खत्म। रोहित शर्मा का कैप्टेंसी जाना इज अ शॉकिंग न्यूज, जिस न्यूज ने सबको हिला डाला है। मतलब अभी हम लोग 19 नवंबर के गम से उभरे भी नहीं है। अभी रोहित शर्मा खुद बाहर आया है, जस्ट अभी ऑलमोस्ट पैर रखा है दरवाजे पे, और अब ये न्यूज आ गई। क्या
बोलूं क्या नहीं बोलूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है. दिगंबर, व्हाट आर योर व्यूज अबाउट द अनफोल्डिंग ऑफ दीज I इवेंट्स? know the conversation which we had, Sagar. डिस्कशन का आर्ग्यूमेंट हुआ था जब हार्दिक को मैंने डिक्लेयर किया था मुंबई इंडियन में वो आ रहा है करके. वी हैड अ वेरी लॉन्ग डिस्कशन एंड हमने उस वक्त यही बोला था जब हमें ग्रीन का डर लग रहा है. उस वक्त ग्रीन का डिक्लेयर नहीं हुआ था एंड वही हुआ क्योंकि वो पैसे का जुगाड़ करना था और एक ठीक है हो गया. मैंने एक सवाल तुम्हें पूछा था कि यार ऐसे क्यों नहीं होता जैसे फुटबॉल में होता है ना स्पेसिफिकली कि फैंस के बोलने पे कोई एक डिसीजन को टर्न अराउंड किया था. यू सेड वेरी वेल पॉइंट कि दिगंबर उसके लिए ना 100 साल का इतिहास है. यहाँ पे हम लोग 10-12 साल से ही खेल रहे हैं. ओके. सो वैसा कल्चर अपने पास आने के लिए बहुत टाइम जाएगा. बट अब जब मैं इतने दिन होने के बाद जब मैं सोच रहा हूँ ना तो मेरा एक पर्सपेक्टिव अलग हो चुका है इसे पूरे मामले में. एज अ ट्रू मुंबई फैन आई स्टिल फील कि भाई इस तरीके से नहीं होना चाहिए था. ही डिजर्व समथिंग मोर. जो बंदा अपने लिए 6 ट्रॉफीज लेके आया, आईपीएल के 5 ट्रॉफीज जो लेके आया, ही डिजर्व्स मोर. सो बट जिस तरीके से हमें मुंबई इंडियंस पता है ना उन्होंने और भी कुछ अच्छा सोचा होगा. मैं डिसएग्री करता हूं, क्योंकि देखो, अगर आपका थॉट लेगेसी का है या आपका थॉट प्लानिंग द फ्यूचर का है, तभी भी, वो रखते हुए भी, आप रोहित शर्मा के लिए 1 साल दे सकते थे, उसको एक फेयरवेल टूर्नामेंट दे सकते थे. ऐसी कोई अर्जेंसी नहीं थी. ऐसा कुछ नहीं हुआ था आपके साथ कि आपकी टीम लगातार क्वालिफाई नहीं कर पा रही है. ऐसा भी कुछ नहीं था. जो लास्ट 2 साल से जो परफॉर्मेंस था, आई एम एक्सक्लूडिंग लास्ट ईयर्स आईपीएल 2023, आपने 20 में जीता, 21 और 22 में तरीके से परफॉर्म कर नहीं पाए. उसमें रोहित शर्मा भी फॉर्म में नहीं थे एंड कुछ जम नहीं रहा था. डैनियल सैम्स, हमारा बॉलिंग अटैक अच्छा नहीं था. हमारे बॉलिंग में थे वो हु इज द बेजिल, हु इज व्हाट इज द नेम ऑफ द बॉलर? बेजिल बेसिल थम्पी, करके था. देन मुर्गन अश्विन आया था. अश्विन. यस. सो हमने पीयूष चावला को गेम नहीं खिलाए थे. सो वो टीम जस्ट टूटा था आफ्टर द मेगा ऑक्शन, एंड उसके बाद वो टीम बन नहीं पा रहा था. वेर एज गुजरात का वो टीम सॉलिड बन गया था. ऑल्दो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपकी टीम सॉलिड हो गई तो वो अच्छी तरह से ही खेलेगी और टाइटल जीत भी जाएगी. वो क्रेडिट उनको मिलता है. लेकिन मुंबई का 15 साल का इतिहास था. वो आप तोड़ोगे थोड़ा तो अफेक्ट होगा, तो वो 2 साल में वो होना ही था. लेकिन 2023 का जो परफॉर्मेंस था, उसमें हमारे पास कोई रिसोर्सेस नहीं थे. ना आर्चर खेल पा रहा था, ना बुमराह था. तो हमने बॉलर्स लिए अरशद खान, हमारे पास बॉलर्स थे ऋतिक शौकीन, हमारे पास थे हु वाज द स्पिनर, उत्तराखंड में स्पिनर. द लेफ्ट हैंड स्पिनर. नॉट अनुकूल. नहीं. नहीं हाँ. नहीं नहीं. सो ये ऐसे टैलेंट हमने जो 20 lakhs, 15 lakhs, 25 lakhs में जो हमने उठाए थे, उनसे हमने टीम को आगे बढ़ाया. देन वी डिस्कवर्ड आकाश मडवाल, एंड देन ही ब्रॉट अस बैक इन द टूर्नामेंट. एवरी प्लेयर, कैमरन ग्रीन ने ऑलमोस्ट हर मैच में परफॉर्म किया. सूर्य कुमार यादव ने क्रिटिकल मैचेस में परफॉर्म करके सेंचुरी मारी. रोहित शर्मा मेड क्रिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशंस. ईशान किशन डिड हिज पार्ट. तो पूरी की पूरी टीम 200 स्कोर्स. इफ यू रिमेंबर, हम उससे पहले जो एक पोलार्ड ने चेन्नई के अगेंस्ट 219 चेज किया था, उसके पहले मुंबई कुड नेवर चेज 200 टोटल. अगर आपने उनको एग्जैक्ट 200 का टोटल दिया तो हम 199 पे आउट हो गए थे. सुपर ओवर हुआ था और हम हारे थे. तो वो हमने जिंक्स ब्रेक किया और हमने कम से कम 5 से 6 200 के टोटल्स हमने क्रॉस किए. हमने निहाल वदेरा, तिलक वर्मा जैसे प्लेयर्स को ग्रूम किया और उनको कॉन्फिडेंस दिया. और ऐसी टीम को रोहित शर्मा जैसे लीडर ने प्लेऑफ तक लेकर गया, जो मैच हम लोग शुभमन गिल के एक्स्ट्रॉर्डिनरी परफॉर्मेंस के वजह से एक
टोटल yes. क्रिएट हुआ, और वो हम लोग शायद चेज भी कर देते अगर हमारे क्विक विकेट्स नहीं गए। तो मेरा होल पॉइंट क्या है कि रोहित शर्मा के प्रीवियस ईयर के परफॉर्मेंस के बाद आप उसको एक और साल दे सकते थे टू hand over properly, and also to give a respect and salute to his legacy. Great clubs, great teams, great franchisees always respect their players. वो कितने भी खराब क्यों ना खेलने दे, दैट्स वॉट योर जॉब इज, कि तुम्हें उनको बैक करना है। जब वो डाउन रहते तब भी, और जब वो अप रहते तब तो तुम करोगे ही। अब वो डाउन एंड आउट नहीं था, लेकिन हु नोस अगर तुम उसे एक और चांस देते तो वो हम आईपीएल जीत भी जाते। So overall you mean to say is that कि भले रो 21, 22, 23 एज अ बैट्समैन जो हमें एक्सपेक्टेड है वो नहीं खेला, बट एज अ कैप्टन वो अच्छा ही था। यानी ऑफ 23 कोर्स, में क्वालिफाई करके जाना ये मुंबई के लिए पॉसिबल नहीं था, बट ही मेड इट। यस। सो एज अ कैप्टन वो मुझे फेल कहीं पे नहीं लगा था। सो व्हेन द डिसीजन केम एज अ हार्दिक कैप्टन ना, इट वाज अ रियली शॉकिंग फॉर ऑल मुंबई फैंस। ओके, एक टीम है आईपीएल में जिसके कैप्टन को रिटायर नहीं होने दे रही है, और यहाँ पे आप इतने बड़े कैप्टन को आप सोशल मीडिया पे अनाउंस करके बता रहे हो कि भाई ये हमारा कैप्टन अगला वाला ये रहेगा। एग्जैक्टली, और सो हमें तो ऐसा लग रहा था कि जो धोनी के साथ चेन्नई ने किया है, मुंबई भी रोहित के साथ वही करेगा। हमारा कोई डिस्कशन नहीं था इसके ऊपर, हमारा कोई थॉट नहीं था, लेकिन ये कर दिया। ही हैड 2 to 3 गुड years ऑफ कैप्टेंसी। If Dhoni can play till 42, I don't see any reason why Rohit Sharma can't play. But if he has to play for these many years, you could have given not 2 3 years. एक साल आप दे देते कि this is a year of Rohit Sharma. This is the year that we want to give a farewell to Rohit Sharma. So why don't the whole Mumbai team and Mumbai fans come together all over the nation, cheer for him, wear 45, come to the stadiums. Each stadium will give one farewell to Rohit. Rohit will bow them down. ये तुम्हारा बनता था, ये तुम्हारा दायित्व था, ये तुमने उसे देना था, ये तुमने उससे छीना, ये तुमने फैंस से छीना, और ये तुमने इसीलिए छीना बिकॉज तुम्हें हार्दिक पांड्या चाहिए था। बट हार्दिक पांड्या ने कहा कि मैं ऑलरेडी कैप्टन हूं, आपने मुझे निकाला था, आपने 4 लोगों को, लिसन टू दिस व्हाट आई एम गोइंग टू से। जब रिटेन करने की बात आई तो मुंबई ने 4 लोगों को रिटेन किया, रोहित बुमराह, सूर्या, पोलार्ड। पोलार्ड को उस साल तुमने खिलाया नहीं, आधे पोलार्ड को मैचेस खिलाया खिलाए। था, पोलार्ड खेला नहीं, तो रिस्पेक्ट अगेन अगेन ऐसे करेक्ट मुंबई करेक्ट, इंडियंस लिसन क्या। हियर मी आउट। सो हाँ, एक मिनट। तो पोलार्ड को वहां आधे मैचेस तुमने ये करके उसको बिठा दिया, एंड नेक्स्ट ईयर ही रिटायर्ड। If he retired next year, you could have asked him to retire a year prior. और अगर नहीं ना तो तुम उसको खिलाओ। तुमने पोलार्ड के वजह से हार्दिक को छोड़ दिया। हार्दिक उस साल जीता और दूसरे साल वो फिनाले तक पहुंचा, जो एक ओवर के वजह से वो जीत नहीं पाया, वरना वो भी जीत लेता। तो हार्दिक बोल रहा है कि मैं चाहता था रुकना, आपने मुझे रिटेन नहीं किया तो मुझे छोड़ दिया। मुझे छोड़ने के बाद मुझे किसी और टीम ने ले लिया। अब किसी और टीम ने जब मुझे ले लिया तो मैंने वहां जिता दिया, मैंने उसके बाद भी जिताया। अब आप चाहते हो मुझे कि मैं वापस आऊं, मैं आ जाऊंगा, लेकिन मैं बिना कैप्टनसी का क्यों आऊं? वो बात भी सही है। यस, तो तुमने ये सोचना चाहिए था कि जो हो गया सो हो गया। रोहित हमारे पास है, रोहित को हम 2 साल देंगे। रोहित के लिए हम एक लेगेसी हैंडओवर के लिए हम बुमराह को देंगे, हम सूर्य कुमार यादव को देंगे, हम ईशान किशन को देंगे। बुमराह एंड सूर्य कुमार यादव आर हर्ट बिकॉज उनको ऐसा लग रहा है कि हम थे यहां पर। इट्स लाइक द सेम एनालॉजी ना, कि जब आप एक कंपनी में रुकते हो, छोड़ते नहीं हो, तो आपको प्रमोशन नहीं मिलता। आपका कुलीग जाकर दूसरे कॉम्पिटिटर के पास जाकर जब वापस आता है तो वो आपका काइंड ऑफ बॉस बन जाता है। तो यही हुआ। तो ठीक है, बट ये बहुत दुखद है, ये बहुत यस, दुखद है। ये 2023 का साल
क्रिकेट के लिए बहुत दुखद है, मुंबई के लिए बहुत दुखद है, और रोहित शर्मा के लिए ये सबसे ज्यादा दुखद है, और हम फैंस के लिए तो उससे भी ज्यादा, क्योंकि आप प्रैक्टिकल हो, लेकिन अगर आप इतना प्रैक्टिकल हो गए तो फिर ये वन फैमिली कैसी हो गई? व्हाट आई फील इज दैट ना, जब कोई कंट्री के लिए खेलता है ना, सो वी सपोर्ट क्योंकि वो देश के लिए खेल रहा है। बट यहाँ पे आईपीएल जैसा गेम फैन बेस ज्यादा है, फ्रेंचाइजी क्रिकेट है ना, तो यहाँ पे फैन इंपॉर्टेंट है। तो एक चीज मुझे बता, सागर, और कोई बता सकता है तो हमें कमेंट में बता दो। सचिन, ओके, जब मुंबई इंडियंस का टीम बना था, सचिन वाज अ कैप्टन। ओके, फर्स्ट सीजन सचिन ज्यादा खेला नहीं था, देन ही केम फ्रॉम द सेकंड सीजन। ओके, मुंबई के फैंस कितने थे? सो अदर देन मुंबई महाराष्ट्र, जो भी फैंस थे वो सचिन के लिए थे। सो यू Yeah. अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ अ क्रिकेटर। सचिन Yeah. की अगर हम बात देखो, सचिन आज भी टीम के साथ है एज अ मेंटोर करके। ओके, Yeah. क्यों चाहिए? सचिन कितनी बार आता है ग्राउंड पे, और कितनी बार आईपीएल सोशल मीडिया पे भी दिखता है और आता भी है ग्राउंड पे, बट स्टिल दे वांट सचिन। क्यों? वैल्यू ऐड करता है। ओके, पोलार्ड का केस तूने जो बताया अभी, पोलार्ड को कौन सा टीम बैटिंग कोच करके रखेगा रे? कौन सा टीम रखेगा? बट दे मेड सम अरेंजमेंट फॉर हिम कि भाई वो यहाँ पे भी रहेगा, रिस्पेक्टफुली रिटायर्ड होगा। देखिए, और एक चीज, पोलार्ड जिस सीजन में खेला नहीं था ना, ओके, जहां पे जब जिस मैच को उसको ड्रॉप किया ना, शर्मा का इंटरव्यू देख, बहुत अच्छी तरीके से उसने वो इंटरव्यू में यानी प्रेजेंटेशन में बोला था कि हाँ वी ड्रॉप्ड हिम, ही एक्सेप्टेड। इस तरीके से माहौल बनता है, और मुंबई इंडियंस नोन फॉर सच थिंग्स। ओके, उसके बावजूद आप रो के साथ ऐसा नहीं कर सकते। Are we didn't get a chance to say this, Yes. that this was Rohit Sharma's last match as captain. Chance. We didn't even get that chance for Rohit to say bye. It's sad यार. It's sad. ये बहुत गलत हुआ, लेकिन यही है लाइफ. सच इज लाइफ. हमें पेन पे पेन मिलते जाएगा, और हमें क्रिकेट को देखते जाना है. क्रिकेट हमको बोल रहा है कि मुझे मत देखो, मैं तुमको पेन दे रहा हूं. जाएंगे, झेलते जाएंगे, हम पेन लेते जाएंगे. बिकॉज मेरा तो अभी बस एक ही कहना है कि हार्दिक जी 30 साल के हैं. जो रोहित सर के साथ हुआ है वो उनके साथ भी होने वाला है. अगले 6 साल में वो बाकी सारा क्रिकेट छोड़ देंगे और सिर्फ आईपीएल के ऊपर फोकस करेंगे. तो अगले 6 साल तक मैं मुंबई को आधे मन से सपोर्ट, मेरा आधा अटेंशन दूंगा, मेरा आधा सब कुछ दूंगा. जिस दिन ही गोज अवे, इट वुड बी अ न्यू टीम, सेम फ्रेंचाइजी, सेम कल्चर, सेम फैंस, सेम स्टेडियम और सेम हम. लेकिन उस दिन ये आधा दिल पूरा दिल हो जाएगा. तब तक के लिए हम लोग बस ऐसे ही रहेंगे. So let's wrap this episode on a sad note, but let's hope that कुछ अच्छा न्यूज आ जाए मुंबई के तरफ से. ऑक्शन है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, उसके ऊपर अलग से हम अगले मैच में बात करेंगे. जब विल रिव्यू द सेकेंड ओडीआई, तभी हम लोग ऑक्शन को जरूर कवर करेंगे. आई थिंक ऑक्शन इज ऑन 19th. 18th. So it's on the same day we have our second ODI. So we'll cover a lot of the auction part over there. Till then, Shabba Khair. Yes, Shabba Khair.